माता पिता को अपने बच्चों से बड़ी शिकायत रहती है कि उनके बच्चे मोबाइल बहुत देखते हैं। मोबाइल पर गेम खेलने की लत उनको इतनी पड़ गई है कि वो उसको छुड़वा नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस वो बच्चों को दिखाते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बच्चे जो मोबाइल देखने की लत है, आमतौर पर गेमिंग की लत अगर बच्चों को पड़ जाए तो आप सोचिए कि पीछा नहीं छोड़ती। एक ऐसा ही मामला जो बहुत चौंकाने वाला है, बहुत डराने वाला है, तमाम पेरेंट्स को सचेत करने वाला भी है और साथ ही साथ ये सोचने के लिए मजबूर करने वाला भी है कि वाक़ई में ऑनलाइन इन गेम्स ने हमारे बच्चों को कितना एडिक्टेड बना दिया, कितना लती बना दिया है और अगर इनको वक़्त पर नहीं सुधारा गया तो ये जानलेवा भी हो सकती है। गाज़ियाबाद से एक ऐसी खबर जो डराने वाली है। गाज़ियाबाद में 3 सगी बहनों ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। बताया जा रहा है कि इन 3 बहनों ने बालकनी से कूदकर सुसाइड किया। पुलिस के मुताबिक मंगलवार रात 2 बजे तीनों ने अपने कमरे को बेल तोड़कर से बंद किया, स्टूल रखा और एक-एक करके कमरे यानी कि छलांग। इन बच्चों की उम्र जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 12 से 14 और 16 साल के बीच बताई जा रही है। पिता के मुताबिक तीनों बेटियां जो थी वो टास्क बेस्ड कोरियन लव गेम की लती थी, यानी कि इतनी ज़्यादा एडिक्टेड हो चुकी थी कि ये वही गेम देखती थी। और कई बार ऐसा नहीं कि परिवार ने कोशिश नहीं की कि इन बच्चों की गेम्स की लत को छुड़ाया जाए, कई बार कोशिश की, लेकिन बच्चों की ज़िद के आगे माँ-बाप भी हार जाते हैं, कई बार ऐसा होता है। वो हर एक वक़्त साथ रहती थी, माता-पिता ने ये भी बताया है और एक साथ नहाती थी। अब आप सोचिए कि गेम की लत ऐसी थी कि बच्चियाँ एक साथ नहाती थी, टॉयलेट भी एक साथ जाती थी और स्कूल तक जाना उन बच्चियों ने छोड़ दिया। ये सारी चीज़ें आ रही। पुलिस पूरे मामले की एक तरफ इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन ये मामला वाक़ई बहुत डराता है, ख़ास तौर से उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को जो मोबाइल बहुत ज़्यादा देखते हैं। अब आप सोचिए कि एक साथ 3-3 बच्चे अगर किसी पेरेंट्स के चले जाएँ, तो ये कितना बड़ा शॉक, कितना बड़ा दुःख उस माता-पिता के लिए होगा। मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि पिता ने उनको गेम खेलने से कई बार मना किया, फटकार लगाया और शायद ये फटकार आमतौर पर बच्चों को कभी-कभी बहुत खराब लगती है। इसके चलते इन बच्चियों ने शायद इतना बड़ा कदम उठा लिया। अब सवाल ये है कि क्या ये ही सिर्फ वजह है या कुछ और हो सकता है? ये तो जाँच का विषय है। इसके चलते उन्होंने कदम उठा लिया। तीनों बहनें दरअसल जिस कमरे में सोती थी, वहाँ पर पुलिस को एक डायरी मिली है और इसमें 18 पेजेस का एक सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस अब इसी सुसाइड नोट के आधार पर पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस का दावा है कि मम्मी-पापा सॉरी, मैं गेम नहीं छोड़ पा रही हूँ और इसके बाद ही आपको एहसास होगा कि इस गेम से हमें कितना लगाव था, कितना हम प्यार करते थे जिसको आप छुड़वाना चाहते हैं। अब आप सोचिए कि अपने सुसाइड नोट में इस तरह की बातें वो बच्चे लिख कर जा रहे हैं और जब सुसाइड नोट देखा गया तो अब माता-पिता भी हैरान हैं कि क्या वाक़ई इतनी इस एक छोटे से गेम की वज़ह से उनके बच्चे इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं। ये जो घटना आपको बता रहे हैं वो गाज़ियाबाद के भारत सिटी B1 टॉवर के फ्लैट नंबर 907 की है। एडिशनल पुलिस जो कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर हैं उनका कहना है कि अभी तक सामने आया कि तीनों बच्चियों ने ऐसा गलत काम किया है, साथ में सुसाइड किया है। तीनों बच्चियाँ मोबाइल से गेम खेलती थी। किन परिस्थितियों में आत्महत्या की गई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। 3 बहनें जिनका नाम निशिका, प्राची, पाखी, इनकी उम्र 16 साल, 14 साल और 12 साल। अब आप सोचिए कि कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जो बालिग हो सकी हो। नाबालिग स्थितियों में इन बच्चियों ने इतना गलत कदम उठा लिया है जो हर एक बच्चे को सोचने पर मजबूर करता है, हर एक माता-पिता को सोचने पर मजबूर करता है कि अब ना सँभले तो शायद कभी नहीं। तीनों बच्चियों के नाम निशिका, प्राची और पाखी हैं और ये परिवार मूल रूप से दिल्ली के खजूरी का रहने वाला है और ये भी बताया गया है कि जिस फ्लैट में ये परिवार रहता है, उसमें 3 कमरे हैं, 1 हॉल है। घटना के वक़्त चेतन अपनी पत्नियों के साथ एक कमरे में थे। साली और 3 साल की बेटी और 7 साल का बेटा भी उसी कमरे में था और जिन बच्चियों ने ये खतरनाक काम किया है, वो दूसरे कमरे में सोई हुई। तीसरे कमरे में केवल राधा कृष्ण की एक तस्वीर लगी और इस कमरे की बालकनी से तीनों ने छलांग लगाई। अब पुलिस का ये तर्क है कि बच्चियाँ 80 फीट की जो ऊँचाई है वहाँ से कूदी और पहले कमरे का दरवाज़ा बंद किया। जब लोगों को आवाज़ें आई तो बहुत सारे लोग बाहर निकल कर गए, लेकिन जब दरवाज़ा तोड़कर देखा गया तो बच्चियाँ वहाँ पर नहीं थीं और नीचे देखा गया तो बच्चियाँ वहाँ पर पड़ी हुई थी बेसुध अवस्था में। पुलिस पूरे मामले की जाँच-पड़ताल कर रही है और पहले तो हालाँकि बच्चियों को गंभीर अवस्था जब थी तो उनको लेकर गया, लेकिन वहाँ पर अस्पताल में डॉक्टर्स भी बच्चे को नहीं बचा पाए। पिता बोले कि 3 साल से इन बच्चियों को गेम खेलने की लत थी, कहती थी कोरिया जाना है।
इस तरह की बातें सामने आ रही है और जो सुसाइड नोट निकल कर आ रहा है, उसमें यही बात लिखी हुई है कि पापा, हम इस गेम को नहीं छोड़ पा रहे हैं, इसलिए हमारी ज़िंदगी हमारी जान है और इसलिए हम ज़िंदगी को ही छोड़ रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, गेम्स में इस तरह के टास्क होते हैं कि बच्चे मनोवैज्ञानिक तरीके से कितनी बुरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं। और इस तरह के टास्क में आम तौर पे जो बच्चे होते हैं, वो इतने नासमझ होते हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती, वो इतने खराब और इतने गंभीर आप सोचिए कि चीज़ें उठा लेते हैं जिनके नतीजे शायद उनको पता तक नहीं रहते हैं। बीच वाली बेटी ये भी बताती थी कि टास्क दिए जाते थे और बाकी दोनों बातें उन लड़की की वो दोनों बहनें मानती थी। और ये भी पेरेंट्स का कहना है कि कभी जब हम उनके कमरों में चले जाते थे तो वो वहाँ तीनों जो लड़कियाँ थी वो दूसरे कमरे में चली जाती थी। बेटी प्राची गेम में डेथ कमांडर की भूमिका निभाती थी, वो दोनों को टास्क देती थी, दोनों बेटियाँ उसकी हर बात मानती थीं। तीनों बेटियाँ हर वक़्त एक साथ रहती थी। ये सारी जो चीज़ें हैं, सारे जो पहलू हैं, वो भले ही अब जाँच का विषय हो, लेकिन अभी भी ये मामला समझ में इसलिए नहीं आ रहा है कि क्या एक गेम का एडिक्शन इस तरह के इतने खतरनाक दुष्परिणाम भी दे सकता है। आपके बच्चे अगर गेमिंग की लत के आदी हैं, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ उनको समझाइए कि वो ऐसा बिल्कुल ना करें और गेम जितने जल्दी हो सके मोबाइल ऑनलाइन जो गेम बच्चे खेलते हैं, कोशिश हम सभी को करनी चाहिए कि बच्चे उन गेम से दूर रहें। ज़्यादा से ज़्यादा जो वैसे इंडोर गेम है, आउटडोर गेम है, बच्चे वो खेलें और मोबाइल की लत कम से कम बच्चों को लगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा।